चलिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। लास्ट क्लास में पिछला चैप्टर खत्म हो गया था हमारा। सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अगर हम जनरल साइंस में बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, जब लोगों को काम ना मिल पाए। लेकिन ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो ना बहुत ही सिंप्लीफाइड डेफिनेशन होगी। अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म में बात करें तो इसे थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिखा जाएगा कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोग जो काम करना चाह रहे हैं एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट एंड हु आर एबल टू वर्क बट आर नॉट गेटिंग वर्क विल बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमने यूनिट 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था। सो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट वो स्थिति है जब लोग काम करना चाहते हैं, काम भी एग्जिस्टिंग वेज रेट जो उन्हें मार्केट ऑफर कर रही है उस वेज रेट पे काम करना चाह रहे हैं, और फिर अगर उनको काम नहीं मिलता तो वो अनएम्प्लॉयड काउंट होंगे, नहीं तो वो अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं होते। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति वो काम ही नहीं करना चाहता, अपनी मर्जी से घर पे बैठा हुआ है, तो उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहते। या फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको मार्केट में सैलरी मिल रही है 10,000 पर मंथ, लेकिन वो ये चाहता है कि मुझे 20,000 पर मंथ चाहिए, तो वो भी आपका अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट तभी होगी जब उसे जितनी वेजेस मिल रही है मार्केट में, जैसी कंडीशन मिल रही है, वो सारी चीज से एग्री कर रहा है, यानी वो 10,000 पर मंथ सैलरी में भी। चलिए, तो मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट की जो है डेफिनेशन बता दी है। बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट जब ये कंडीशन होती है, इसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। DL stands for demand of labor and SL stands for supply of labor. लेबर सप्लाई या सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब है कि कितने लोग हैं जो काम करना चाह रहे हैं एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो वेज रेट चल रही है उस वेज रेट पे कितने लोग काम करना चाह रहे हैं। DL का मतलब है कि जो इंडस्ट्रीज हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको कितने वर्कर्स की जरूरत है। सो जब ऐसा होता है कि मान लीजिए 100 लोग तो काम करना चाह रहे हैं बट इंडस्ट्रीज केवल 80 लोगों को ही अपॉइंट कर पाए, तो हम क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, 20 लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड। सो अनएम्प्लॉयमेंट में ये दो चीजें ध्यान रखनी जरूरी है कि एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने की बात चल रही है और एबिलिटी भी होनी चाहिए वर्क करने की। अब मान लीजिए मैं काम करना चाहता हूँ कि मैं किसी कंपनी का मैनेजर बन जाऊं, ठीक है, और मैनेजर की सैलरी मान लीजिए 50,000 है, और मैं ये भी चाहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं 50,000 सैलरी दे दे, मैं 50,000 में काम कर लूंगा और मैनेजर की पोस्ट पे काम करना चाह रहा हूँ, बट मैंने MBA नहीं कर रखी, मैं सिर्फ 12th पास हूँ, तो मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है, उसमें मेरे सोचने से वो काम मुझे नहीं मिल जाएगा। तो एबिलिटी होनी भी जरूरी है। हम अनएम्प्लॉयमेंट तब कहेंगे जब किसी व्यक्ति में एबिलिटी भी है, वो काम भी करना चाह रहा है एग्जिस्टिंग वेज रेट में, और फिर उसे अगर काम नहीं मिलता तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। नेक्स्ट टर्म है हु इज अ वर्कर। वर्कर कौन है? वर्कर एक ऐसा इंडिविजुअल है जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। सो वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज एंगेज्ड इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज। वो बेसिकली देश की GDP को बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है? अपनी सर्विसेज को देके। वर्कर अपनी सर्विस देता है, उससे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है विच विल एड अप द GDP। अब जब हमने वर्कर्स देखा तो वर्कर्स की क्लासिफिकेशन देखना आगे जरूरी है, कितने टाइप के वर्कर्स होते हैं। वर्कर्स का मतलब तो हमने देख लिया, वो व्यक्ति जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। मेनली दो टाइप के वर्कर्स हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एंड हायर्ड वर्कर्स। आगे चल के हायर्ड वर्कर्स की दो क्लासिफिकेशन आ जाती है, इसको दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, कैजुअल वर्कर्स एंड रेगुलर वर्कर्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स वो वर्कर या वो लोग जो अपने खुद का काम करते हैं, खुद का बिजनेस है, खुद का कोई प्रोफेशन है। जैसे कि मान लीजिए कोई दुकानदार है, अपनी दुकान पे गुड्स बेच रहा है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है। कोई डॉक्टर अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक ओपन कर ले, कोई टीचर अपना खुद का कोचिंग सेंटर ओपन कर ले,
ये सारे के सारे क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। हायर्ड वर्कर होते हैं जो किसी और व्यक्ति के लिए काम करते हैं, बेसिकली उन्हें हायर किया जाता है, उनको कुछ पैसा देके, कंपनसेशन देके उनके बदले उनकी सर्विसेज ली जाती है। जैसे कि टीचर अगर स्कूल में काम कर रहा है तो वो एक हायर्ड वर्कर है, स्कूल वालों ने उन्हें हायर किया है सैलरी देके। अगर वही टीचर अपना खुद का कोई कोचिंग सेंटर खोल रहा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है। डॉक्टर अगर किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो हायर्ड वर्कर है। अगर वो डॉक्टर खुद के क्लिनिक में काम कर रहा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है। सो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर खुद का काम, हायर्ड वर्कर किसी और के लिए काम किया जाता है। हायर्ड वर्कर को काम करने के बदले में कंपनसेशन मिलते हैं, वो कंपनसेशन वेजेस भी हो सकती हैं, सैलरीज भी हो सकती हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर को काम करने के बदले में प्रॉफिट्स मिलते हैं। सो ये डिफरेंसेस है, 3 डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा पूछे जा सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और हायर्ड वर्कर में। 3 डिफरेंसेस आप ये बता सकते हैं, पहला तो मीनिंग, दूसरा बता सकते हैं कि काम करने के बदले में क्या रिवॉर्ड मिलता है, प्रॉफिट एंड वेजेस एंड सैलरी। थर्ड में आप एग्जांपल दे सकते हैं। हायर्ड वर्कर्स जैसा कि मैंने बताया, वो लोग जो किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, बेसिकली एम्प्लॉयर्स के लिए काम करते हैं। ये 2 टाइप के हो सकते हैं, कैजुअल वर्कर्स एंड रेगुलर वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, डेली वेजेस जिसे हम बोलते हैं दिहाड़ी पे काम करते हैं। ये बेसिकली वो लोग होते हैं जिनके पास स्किल्स कम होती है, यानी इनकी एक तो कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, फिक्स सैलरी नहीं है जैसे मंथली सैलरी हो, ईयरली सैलरी हो, ना ही इनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि ना तो इनको कोई बोनस मिलता है, ना इनको कोई प्रोविडेंट फंड मिलता है, ना इनको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है। जबकि रेगुलर वर्कर वो होते हैं जो एक परमानेंट अपॉइंटमेंट होती है, उनकी सैलरी किसी एक टाइम पीरियड के लिए फिक्स होती है, जैसे मंथली सैलरी मिले, चाहे 6 मंथली मिले, क्वार्टरली मिले, ईयरली मिले, इनको सैलरी के अलावा अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। सो कैजुअल वर्कर्स, इनको डेली वेजेस के नाम से भी जाना जाता है। दीज आर नॉट हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन अ रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस पे नहीं होते। जैसे कि हमें मान लीजिए अपना घर बनवाना है, तो घर बनवाने के लिए हम किसी मिस्त्री को बुलाते हैं या मजदूर को बुलाते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उसे लाइफ टाइम के लिए बुला लिया, उसकी सैलरी फिक्स कर दी। उसे हम एक जो है ना किसी काम के लिए बुला रहे हैं, वो काम पूरा हो गया तो उसके बाद जब तक उसे दूसरा काम नहीं मिलता तब तक वो बेरोजगारी है। जबकि रेगुलर वर्कर है, जैसे हम स्कूल में काम कर रहे हैं, हमारे एक रेगुलर सैलरी फिक्स्ड है, हमारा परमानेंट जॉब है, हमें पता है कि हमें रोज यहीं पे आके काम करना है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। एक आप सोशल सिक्योरिटी का डिफरेंस भी बता सकते हैं कि कैजुअल वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, इन्हें सोशल सिक्योरिटी मिलती है। जनरली ये ऑब्जर्व किया गया कि जो कैजुअल वर्कर्स हैं, दीज आर अनस्किल्ड वर्कर्स। ये ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनकी बेसिकली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं की गई, अगर मैं पिछले चैप्टर के साथ कोरिलेट करके चलूं तो, यानी वो लोग जिनने एजुकेशन नहीं ली, जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, जिनके पास ज्यादा कोई स्किल्स या टेक्निकल स्किल्स नहीं है। जनरली ये वर्कर्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको। रेगुलर वर्कर्स वो होते हैं जो कि स्किल्ड वर्कर्स हैं, जिनमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुई है, जिन्हें एजुकेशन मिली है, जैसे इंजीनियर। चलिए, हमने कैजुअल और रेगुलर वर्कर्स का टॉपिक भी देख लिया, अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। अभी मैं बेसिकली आपको ऐसे टर्म्स बता रहा हूं जो आगे आपके काम आएंगे। अगले 3 टर्म्स है लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। ये 3 ऐसे टर्म्स हैं जो एक जैसे साउंड करते हैं, एक जैसे लगते हैं, और अगर किसी कॉमन लेमैन से पूछे तो तीनों का एक ही मतलब बताएगा। बट क्योंकि हम इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं तो हमें तीनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। तीनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, तीनों के अलग अलग मीनिंग है। लेबर सप्लाई, जैसे कि मैंने भी आपको जब अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बताई थी तो उसमें मैंने ये लिख के बताया था कि इसका मतलब है सप्लाई ऑफ लेबर या लेबर सप्लाई। सो लेबर सप्लाई का तो मतलब ये है कि कितने लेबर्स हैं या कितने लोग हैं, कितने वर्कर्स हैं, वो वर्कर्स जो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना चाह रहे हैं। इसमें 2 चीजें ध्यान रखने की हैं। पहली चीज तो एग्जिस्टिंग वेज रेट, यानी वेज रेट के कोरिस्पोंडेंस बात हो रही है कि अगर 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए में कितने लोग काम करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज विलिंगनेस, यहाँ एक्चुअल की बात नहीं हो रही कि एक्चुअली कितने लोग काम कर रहे हैं। लेबर सप्लाई आपको एक फ्यूचर डाटा बता रही है, या कि
कितने लोग काम करना चाह रहे हैं जो फ्यूचर में काम कर सकते हैं। तो ये आपको बता रहा है कि एग्जिस्टिंग वेज रेट पे कितने लोग काम करना चाह रहे हैं। अब एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम लेबर सप्लाई काउंट करते हैं तो वो हम नंबर ऑफ लेबर काउंट नहीं करते। यानी कि अगर मैं ये बताना चाहता हूँ भाई किसी कंट्री में कितनी लेबर सप्लाई है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 10 लोग ऐसे हैं जो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना चाहते हैं। उसके बजाय हम यूज करते हैं अमाउंट ऑफ लेबर। इट रेफर्स टू दी अमाउंट ऑफ लेबर। तो अमाउंट किस चीज की अमाउंट, क्या अमाउंट उनकी सैलरी की बात हो रही है? यहाँ पे अमाउंट का मतलब है कि वो कितने आवर काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं। तो लेबर सप्लाई इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन आवर ऑफ वर्क। यानी कि मान लीजिए 10 लेबर हैं और वो लगभग ऑन एन एवरेज हर कोई 8 घंटे काम करना चाहता है, तो हम कहेंगे कि 80 आवर्स ऑफ लेबर सप्लाई है। कि 80 घंटे ऐसे हैं जो वर्कर्स हैं वो एग्जिस्टिंग वेजेस पे काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें मिल नहीं पा रहा। सो लेबर सप्लाई से 3 चीजें आप नोट करेंगे इंपॉर्टेंट। वो ये है कि पहली चीज तो अमाउंट ऑफ लेबर है, यानी कि अमाउंट मतलब इट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मैन आवर ऑफ वर्क। दूसरी चीज हम बात विलिंगनेस की कर रहे हैं, एक्चुअली बात नहीं कर रहे कि एक्चुअली कितने काम कर रहे हैं। तीसरा, लेबर सप्लाई हमेशा मेजर्ड की जाती है वेज रेट के कॉरेस्पॉन्डिंग। ये देखा जाता है कि एग्जिस्टिंग वेज रेट पे कितने लोग काम करना चाह रहे हैं। सेकंड, लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब है नंबर। देखो दोनों में क्या डिफरेंस, इसमें तो है नंबर ऑफ वर्कर्स, ऊपर था अमाउंट ऑफ वर्कर्स। तो यानी कि इसमें तो हम उसकी वर्किंग आवर्स में काउंट कर रहे थे, यहाँ पे हम कैसे काउंट करेंगे, उनके नंबर्स में ही काउंट। आवाज भी नहीं जा रही, चलिए मैं लेबर फोर्स बता रहा हूँ आपको। तो लेबर फोर्स का मतलब है नंबर ऑफ वर्कर्स जो काम कर रहे हैं और जो काम करना चाह रहे हैं, इसमें दोनों ही इंक्लूडेड है। अगर मैं इसके साथ कोरिलेट करके चलूं तो मैं 3 डिफरेंसेस बता सकता हूं। पहला डिफरेंस, तो इसमें अमाउंट ऑफ लेबर इंक्लूड हुई है, इसमें नंबर ऑफ लेबर्स है। दूसरा डिफरेंस, 1 मिनट होल्ड करेंगे। चलिए मैं डिफरेंसेस बता रहा हूं। तो पहला डिफरेंस मैंने बता दिया है। दूसरा डिफरेंस ये है कि लेबर सप्लाई में हम सिर्फ और सिर्फ उन लेबर्स को इंक्लूड करेंगे दोज आर विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाह रहे हैं। जबकि लेबर फोर्स में दोनों ही, जो काम कर रहे हैं और जो काम करना चाह रहे हैं। तीसरी चीज, लेबर सप्लाई हमेशा वेज रेट के कॉरेस्पॉन्डिंग काउंट होगी, यानी हम देखेंगे कि इस वेज रेट पे कितने लोग काम करना चाह रहे हैं। जबकि लेबर फोर्स में वेज रेट का कोई रोल नहीं, बस हम कॉमनली देखते हैं भाई कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग काम करना चाह रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी वेज उन्हें मिल रही है। तो ये 3 डिफरेंसेस है मेन, और यही 3 डिफरेंसेस आपके इस बॉक्स में भी बने हुए हैं। मैं थर्ड वर्क फोर्स के बारे में और बता देता हूं आपको। वर्क फोर्स का मतलब है नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली वर्किंग। यानी कि देखिए हमने जो लेबर फोर्स देखा था, लेबर फोर्स में 2 टाइप के लेबर से इंक्लूड किए थे हमने, वो जो काम कर रहे हैं और वो जो काम करना चाह रहे हैं। और जब हम बात करेंगे वर्क फोर्स की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वो लोग इंक्लूड होंगे जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं वर्क फोर्स निकालना चाहता हूं तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? लेबर फोर्स मतलब दोज हु आर एक्चुअली वर्किंग प्लस दोज हु आर विलिंग टू वर्क, यानी टोटली कितने लोग हैं। उसमें से अगर मैं उनको माइनस कर दूं कि जो सिर्फ और सिर्फ विलिंग है, काम करना तो चाह रहे लेकिन उन्हें काम अभी फिलहाल नहीं मिला, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ए मतलब जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। और वर्क फोर्स क्या है? वर्क फोर्स यही है जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं। तो वर्क फोर्स का मतलब नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग। ठीक है, इसमें हम उसको इंक्लूड नहीं करते जो लोग काम करना चाह रहे हैं। तो वर्क फोर्स की एक जो फॉर्मूला है आपका ये बन सकता है, लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क। और अगर ये देखना चाहें कि नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड कितने हैं, तो लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स माइनस कर देंगे, यानी कि जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं प्लस जो काम करना चाह रहे हैं। उसमें से अगर हम वर्क फोर्स जो एक्चुअली काम कर रहे हैं उसे माइनस कर देंगे, तो बाकी कौन बच गए? जो विलिंग तो है लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, यानी कि अनएम्प्लॉयड है। इसके बाद
रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि कितनी परसेंटेज की अनएम्प्लॉयमेंट है टोटल पॉपुलेशन में से। जो लोग काम करना चाह रहे हैं उसमें से कितने लोगों को काम नहीं मिल पा रहा। तो साइज ऑफ लेबर फोर्स यानी कि टोटल वर्कर्स है जो कि काम कर भी रहे हैं, जो काम करना चाह रहे हैं, ये टोटल है। उसमें से कितने लोगों को काम नहीं मिल रहा। सो नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय साइज ऑफ लेबर फोर्स इनटू 100। जैसे हम अपनी परसेंटेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, एक्चुअल में जितने मार्क्स आए उसको डिवाइड कर लेते हैं टोटल मार्क्स से और इनटू में 100 कर लेते हैं, तो पता चल जाता है कि टोटली हमारे 50% मार्क्स आए। तो सिमिलरली यहाँ पे कुछ ऐसा ही है कि नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड, भाई कितने लोग बेरोजगार है, कितने में से, टोटल लेबर फोर्स में से, यानी जो काम करना भी चाह रहे और जो काम नहीं कर पा रहे। तो ये हमारा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। पार्टिसिपेशन रेट का मतलब होता है कि टोटल पॉपुलेशन में से, यानी एक देश में टोटल जितने भी लोग हैं, यहाँ पे मैं बात लेबर फोर्स की नहीं कर रहा हूँ। लेबर फोर्स एक छोटा टर्म है, टोटल पॉपुलेशन एक बड़ा टर्म है। लेबर फोर्स तो सिर्फ और सिर्फ वो लोग इंक्लूड होते हैं इसमें जो काम करना चाह रहे हैं या काम कर रहे हैं, यानी सिर्फ वर्किंग से रिलेटेड है। टोटल पॉपुलेशन में तो उसके अलावा और भी चीजें होती हैं, जैसे छोटे बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं। सो टोटल पॉपुलेशन एक बड़ा टर्म है। तो जब रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकालते हैं वो तो हम निकालते हैं साइज ऑफ लेबर फोर्स में से। और जब पार्टिसिपेशन रेट निकालते हैं, पार्टिसिपेशन रेट का मतलब होता है किसी देश की टोटल पॉपुलेशन में से कितने परसेंट लोग काम एक्चुअली कर रहे हैं। तो जो एक्चुअली काम कर रहे हैं वो क्या थी, वर्क फोर्स। और क्योंकि हम टोटल पॉपुलेशन से काउंट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा टोटल वर्क फोर्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू में 100। सो पार्टिसिपेशन रेट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली वर्किंग। तो ये बेसिक कुछ टर्म्स हैं। आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे।